आप थोड़ा सा इंसर्ट करने की कोशिश करिए। अगर उनको पेन होता है तो आप पीछे हट जाइए, आपको नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट डे आप ट्राई करने की कोशिश करिए। इस तरीके से आप अपने दिन बढ़ाते जाइए यार, कभी ना कभी तो होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में आपको सब कुछ करना है। इससे क्या होता है अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल मुझे मिलते हैं कि मैम वाइफ को एनल के लिए कैसे मनाए, वाइफ नहीं मान रही है लेकिन हमें करना है, हमारा मन कर रहा है लेकिन वाइफ नहीं मानती, वाइफ मना कर देती, तो हम कैसे मनाएं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। भाई हमारा काम है हर टॉपिक के ऊपर खुल के बात करने का, खुलकर समझाने का। तो अगर आप खुलकर बात करना चाहते हैं, खुलकर आपको बातें करना पसंद है, सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर होती है हर टॉपिक के ऊपर खुलकर बात। ठीक है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आप कैसे मनाएं अपनी वाइफ को एनल के लिए। सबसे पहले तो एक आदमी को अपने दिमाग में इस बात को बिठाना होगा कि एनल सेक्स और वजाइनल सेक्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को आप मिक्स मत करिए। ठीक है, जब आप अपनी वाइफ के पास वजाइनल सेक्स के लिए जाते हैं तो वाइफ मना नहीं करती, क्योंकि उनको पहले से पता होता है कि भाई इस जगह से हम परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन एनल सेक्स के बारे में उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, कि उनको पता ही नहीं है कैसे होता है, क्या होता है। तो ओबियसली वो डरेगी, वो घबराएगी कि ये क्या हो रहा है, कैसे करेंगे, कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम बनता है कि आप उनको समझाएं, उनको आप चीज़ों को बताएं कि कैसे क्या होता है। अगर आप मतलब आप मान लीजिए कि आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है ना, अब आपने सोच रखा है कि यार ये रोटी है, ये सब्जी, आपको सब चीज़ों के नाम पता है तो आप उसको खाएंगे। लेकिन आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ परोस दी जाए जिसके बारे में आपको पता ही नहीं हो, मतलब पता नहीं क्या चीज़ें आपके सामने रख दी जाए और आपको उनके नाम ही नहीं पता, तो आप उनको कैसे खा पाएंगे। ठीक है ना, एक पल के लिए आप सोचेंगे यार मैं क्या खाऊं, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं लाइफ में, तो वही चीज़ हो जाती है। तो वजाइनल सेक्स के बारे में हर औरत को पता होता है, तो वो कंफर्टेबल होकर आराम से एंजॉय करती है इस चीज़ को। लेकिन एनल सेक्स के बारे में हर किसी लेडीज़ को पता नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए वो डरती है। तो सबसे पहला काम तो आपका यही होगा कि आप उनको समझाने की कोशिश करें, उनको बताने की कोशिश करें कि क्या होता है। ठीक है, अब आप उनको कैसे समझाएंगे और कैसे बताएंगे वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको खुद को ये समझना होगा कि एनल सेक्स एक अननेचुरल सेक्स है। ये एक मतलब नेचुरल नहीं है, ये एक अननेचुरल सेक्स है जिसको आप परफॉर्म करने वाले हैं। तो अब आप सोचिए, जो चीज़ अननेचुरल है उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, ओबियसली सामने वाले को भी, आपके पार्टनर को भी प्रॉब्लम होगी और आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो उस चीज़ को आपको समझना होगा पहले से कि जब आप एनल के लिए जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हो सकती है, वहाँ पर पेन हो सकता है। ठीक है, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ से और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उस चीज़ को दोनों पार्टनर्स को समझना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ के बारे में सबसे पहले पार्टनर्स को खुलकर बात आपस में करनी चाहिए। काफ़ी सारे पुरुष, काफ़ी सारे कपल ऐसे होते हैं जो खुलकर बात नहीं करते हैं और वो डायरेक्ट चले जाते हैं वाइफ के पास और उनको फोर्स करने लगते हैं कि आज तो एनल मतलब मुझे परफॉर्म करना है एनल। तो ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले आप अपने फीमेल पार्टनर को कंफर्टेबल करिए। विदाउट कंफर्टेबल किए अगर आप एनल करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वहाँ आपको भी प्रॉब्लम होगी और आपकी फीमेल पार्टनर को भी प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले कोशिश करिए आप कंफर्टेबल करिए अपनी वाइफ को। ठीक है, कैसे करेंगे आप उनको पहले बताइए इसके बारे में कि इस टाइप से होता है। अगर आपको पता है प्रॉपर क्या होता है, कैसे होता है, तो आप उनको पहले बताइए कि कैसे करना है, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम होती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अपने फीमेल पार्टनर को पहले बतानी चाहिए। देन उसके बाद आप परफॉर्म करिए ताकि आप दोनों को प्रॉब्लम ना हो। एनल के जब आप एनल परफॉर्म करते हैं उस दौरान आपको और भी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले अगर आप वजाइनल सेक्स करते करते एनल को परफॉर्म करते हैं तो वजाइनल सेक्स के अंदर जो कॉन्डम्स आपने यूज किए हैं उसी कॉन्डम का यूज आप एनल के अंदर मत करिए। या पहले अगर आप एनल करते हैं तो एनल के अंदर जो कॉन्डम्स यूज किए हैं आपने उसी कॉन्डम को उसी को आप वजाइनल सेक्स के अंदर यूज मत करिए। आपको यहाँ पर हर बार कॉन्डम्स चेंज करने पड़ेंगे जब भी आप चेंज कर रहे हैं। अगर सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका पार्टनर कितना कंफर्टेबल है इस चीज़ में। अगर आपका पार्टनर कंफर्टेबल है, वो रेडी हो गया है, तो आप वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपको मतलब आज ही सब कुछ करना है। मतलब स्टार्टिंग का जो फर्स्ट डे होगा आपका एनल का, ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में ही सब कुछ करना है, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका एक बार फेल हो जाए, आप नहीं कर पाए, दूसरी बार भी आप फेल हो जाए, तीसरी बार भी आप फेल हो जाए और कहीं ना कहीं 4-5 बार करते करते आपको सक्सेस मिले। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखिए कि मैं तो फर्स्ट मतलब जिस दिन मैंने ट्राई किया उसी दिन में मतलब सब कुछ कर लूँगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपको धीरे धीरे करनी है। ऐसा नहीं है कि एक बार में मतलब आपको जीतना है जंग, ऐसा मत करना। ठीक है, जब भी आप अपने पार्टनर के साथ करें मतलब आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करिए। ठीक है, आप थोड़ा सा इंसर्ट करने की कोशिश करिए। अगर उनको पेन होता है तो आप पीछे हट जाइए, आपको नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट डे आप ट्राई करने की कोशिश करिए। इस तरीके से आप अपने दिन बढ़ाते जाइए यार, कभी ना कभी तो होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में आपको सब कुछ करना है। इससे क्या होता है, आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसके दिल में कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि यार आप उनसे प्यार ही नहीं करते हो। ठीक है, आपको सिर्फ ये सारी चीज़ें चाहिए, आप उनसे प्यार नहीं कर रहे हो। और अगर उनके दिल में ये चीज़ बैठ गई ना तो भैया फिर दूरियाँ पैदा हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, दूरियाँ पैदा नहीं होने देनी है। दोनों पार्टनर्स को आपस में समझना है इस चीज़ को।
सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। क्या आप भी अपने साइज़ को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं? आपको अपना साइज़ इंक्रीज करना है, वो भी नेचुरल तरीके से, या आप इतनी हार्डनेस फील नहीं कर पाते जितना हार्डनेस आपको फील करना चाहिए सेक्स के दौरान? तो इन सब का सोल्यूशन है मेरे पास। यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं नेचर मेनिया का लिफ्ट अप हर्बल मसाज ऑयल। ये मसाज ऑयल आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। सबसे पहले तो ये एकदम नेचुरल है, किसी प्रकार का केमिकल इसके अंदर नहीं है, जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। काफ़ी सारी आयुर्वेदिक औषधियों के साथ मिलकर इसको बनाया गया है, जो कि आपके पार्ट के लिए, साइज को इंक्रीज करने के लिए, हार्डनेस को बरकरार रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। वो सारी आयुर्वेदिक औषधि है। इसको यूज करने का तरीका बिल्कुल ईजी है। आपको इसको 2 टाइम यूज करना है। एक बार आप मॉर्निंग में, एक बार नाइट को सोते समय आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी कुछ बूंदे आपको अपने हाथ पर लेनी है, उससे आपको अपने पार्ट की अच्छे से मसाज करनी है। 5 मिनट के लिए आप मसाज करिए। रेगुलर मसाज से आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट होने वाले हैं। आपकी साइज इंक्रीज होगी, साथ ही साथ आपको हार्डनेस फील होगी। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी नेचुरल प्रोडक्ट है, जिससे कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होने वाला है। इसको कहाँ से बाई करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको बाई करने के लिए मैंने स्क्रीन पर नंबर मेंशन किए हुए हैं, वहाँ से कॉल करके आप इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल जान सकते हैं। साथ ही साथ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जहाँ से भी आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसा परफॉर्म है, इसको करने के लिए मतलब काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है। काफ़ी महिला को भी सोचना पड़ता है, पुरुष को भी सोचना पड़ता है, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स महिला को हो जाती है। इन्फेक्शन हो सकता है, कट लग सकता है, ब्लीडिंग आ सकती है, दर्द हो सकता है। ये सारी चीज़ें महिलाओं को सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोगों को दोनों को समझना पड़ेगा, स्पेशली पुरुषों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि विजाइनल सेक्स और एनल सेक्स में अंतर है। दोनों सेम नहीं है, दोनों में अंतर है। आप ऐसा मत सोचिए कि विजाइना में तो मेरी वाइफ अच्छे से मतलब एंजॉय करके आराम से परफॉर्म करती है, तो एनल में भी कर लेगी। ऐसा नहीं होता है, दोनों में अंतर है। इस चीज़ को समझिए, ठीक है। वीडियो आपको समझ आई हो, वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।